तो मैंने हम्म। वहां पे पूछा कि भाई ये जो है ये आपका वो चोकोरे वाला जो सिंबल है, या। ये 3.5 स्पाइरली क्यों है। ये मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये बेस पार्ट है। क्या आंसर है इसका। इसका आंसर बोले तो सहस्रारा चक्र से लेकर नीचे मणिपुरा चक्र और मूलाधार चक्र के एंड होता है, इस थोड़ा बोला था मैडम ने। किसके अंडर में करा था आपने। मैं कीर्ति में हैप्पी मेडिटेशन से करा। ये कहाँ पर है। हैप्पी मेडिटेशन कलकत्ता से, अच्छा। उसके अंडर मैडम है ना, उसके साथ सीखा था मैंने। कौन, मंजू आर्या। नहीं नहीं, कीर्ति मैडम है। अच्छा। कीर्ति। ठीक है। तो ये जो 3.5 स्पाइरल है, इसका चक्रास से क्या कनेक्शन है। ये बेसिकली जो सिंबल जो है ये कुंडलिनी का सिंबल है। ये जो है ये कुंडलिनी का सिंबल है। तो जब मैंने इसको देखा तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू करा अल्फाबेट्स के तौर पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे षटकोण का श, श, य, व, र, ल, भ, म। ये हमारे 16 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं।
जो संस्कृत का सिस्टम है, उनको जब हम लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका जो है, देखिए मैं इसको लिखने के तरीके पर जब जाऊंगा तो, ये सारे अल्फाबेट्स जो हैं, इनको जब मैं लिख रहा हूं, ये बिल्कुल 3.5 स्पाइरल में ही गया। तो जो ओरिजिनल फॉर्म था वो हमारा जो है, और इसका आप अगर ऊर्जा स्कैन करना आता है आपको? एनर्जी स्कैन कर लेते हैं? यस सर। इसका एनर्जी स्कैन करके देखिए जरा। इतना तो आया ऊर्जा। नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मल। मतलब एक लेफ्ट साइड में ये चौकोरे का सिंबल बना हुआ है, इसका हम्म। एनर्जी देख लीजिए, और राइट साइड में मैंने ये ग्रिड बनाया है, इसका एनर्जी देख लीजिए। दोनों में कुंडलिनी ही है, एक में सिंबॉलिक फॉर्म में, एक उसके आंसर के फॉर्म में, कि वाई इट इज दिस। दोनों के कंपैरिजन में एनर्जी देखिए, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है।
नॉर्मल चाकुर में कम है, आप लिखा ना उसमें ज्यादा है एनर्जी। मैं रीजन भी बता दिया ना क्यों है। कुंडलिनी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ जो संस्कृत का सिस्टम था उससे गया। जितना भी हीलिंग मोडालिटीज आप देखते हैं दुनिया भर में, सबका ओरिजिन इंडिया से हुआ है। इंडिया में भी कहाँ से हुआ? वो हमारे संस्कृत के सिस्टम से हुआ था। तो जब मैंने उसको स्टडी करा तो मेरा एक नेचुरल सा क्वेरी था, क्योंकि रेकी मैंने भी करा था, प्राणिक हीलिंग मैंने भी करा था। तो मैंने कहा कि जो चीजें आप बता रहे हो वो तो मैंने पढ़ रखी हैं। और मैंने, मतलब मेरा वैसे कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है। पर फिर मैंने उसके बाद में फिर 16 साल जॉब करा। जॉब करने के बाद ऐसे ही जब सब लोगों से बात होती थी तो वो सब ब्राह्मण्स को सोचते हैं ना कि ब्राह्मण्स को सब कुछ आता है। तो ऐसे मेरे को क्वेश्चन करते थे, तो मैंने कहा मेरे को आता नहीं है, पर मैं पूछ के बताऊंगा। अब वो किससे पूछो क्या पूछो, तो फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं संस्कृत में ही पढ़ाई करूं। तो मैंने फिर अपना मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर पीएचडी करा संस्कृत में। और डॉक्टर आरती ने अपना पीएचडी साइको सोशियोलॉजी में करा। और हम बेसिकली स्ट्रेस और डिप्रेशन पर ही काम कर रहे थे। तो जब हमने वो सारा कुछ करा तो हमारे को बस यही करना था कि सोर्स कोड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो मैं, जब मेरी प्राणिक हीलर से बात होती थी और रेकी हीलर से, तो वो लोग क्या करते थे, वो एक व्यक्ति की हीलिंग करने में 40 मिनट्स लेते थे। तो मैंने पूछा भाई 30-40 मिनट्स क्या करने हैं? अगर एक साथ मेरे पास 100 जने आ जाएं हीलिंग के लिए, फिर तो मैं किसी को ट्रीट ही नहीं कर पाऊंगा। भाई एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास में कितनी भीड़ लगती है पेशेंट्स की, एक साथ 200-200 लोग आ जाते हैं, वो सबको देखता है। जब वो प्राणिक हीलर वगैरह इनके पास में आते हैं तो वो इतने टाइम में ट्रीट नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसके लिए हम लोगों को सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो लेट मी लुक एट द राइट सॉल्यूशन। अब मैं दूसरा आपको चीज बोलता हूँ एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए। मूलाधार चक्र, अर्थ एलिमेंट, एंड मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट। क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? कयल में मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हम क्या? मूलाधार चक्र हम पढ़ा है, एर्थ एलिमेंट है पढ़ा है। अर्थ एलिमेंट। क्या सर? सॉरी। क्या आंसर क्या बोल रहे हैं? मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट है। यस सर। ठीक है, और यहाँ लिखा है मैंने मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट। यस। अब दोनों चेक करिए कि दोनों में किस में एनर्जी ज्यादा है। पहले मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट का एनर्जी मेजर करिए।
स्काई एलिमेंट में ज्यादा एनर्जी आ रहा है। एक्सेलेंट। अब देखिए, मैंने पूरे सिस्टम में आपसे दो एक्सरसाइज कराई हैं अभी, ठीक है? जो चीज हमें बताई गई उसमें क्यों नहीं बताया गया, क्यों का आंसर फाइंड आउट करते ही उसकी एनर्जी बढ़ गई। इट इज लाइक, आपने बेटे का नाम रखा आशीष। अच्छा। आशीष का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए इसका आंसर नहीं पता हो तो आशीष की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है? मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट है, इट इज नॉट अर्थ एलिमेंट। तो जब मैंने पहली बार, मैंने जब हीलिंग के लिए मैंने स्कैनिंग और ये सब सीखा, तो मैंने एनर्जी मेजरमेंट करा। जैसे ही मैंने एनर्जी मेजरमेंट करा तो मुझे पता चला कि मूलाधार चक्र जो है स्काई एलिमेंट है। तब फिर मैंने सारे चक्रास को चेक करा, तो मुझे पता चला कि ये एलिमेंटल सिस्टम में क्या क्या फर्क पड़ रहा है और क्यों फर्क पड़ रहा है, वो मैं अपने हिसाब से आपको शेयर करता हूँ। अब एक और चीज स्कैन करनी है, 7 चक्रा एंड 9 चक्रा, किस में एनर्जी ज्यादा है, इसको स्कैन कीजिए। 9 चक्रास में ज्यादा है एनर्जी। सॉरी। 9 चक्रास में ज्यादा है एनर्जी, 7 चक्र में नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने, तो अब अगर 7 चक्रा में है एनर्जी कम है और 9 चक्रा में ज्यादा है, तो वो दो चक्रा हैं कौन से? सोम चक्र एंड गुरु चक्र। कौन सा बोला आपने? सोम चक्र एंड गुरु चक्र। इसके आज्ञा चक्र का ऊपर है, सोम चक्र है, थोड़ा दे मतलब ऊपर। माथे पर? फिर हाँ, माथे पर। फिर वही हमारे माथे पर फेस कौन सा स्टार्ट चक्र बोला होता। आपने, नाम क्या है? सोम चक्र। सोम। सोम सोम चक्रा। एंड गुरु चक्र। गुरु। हेज के बाद हेज स्टार्ट होता है ना। हेड जहां स्टार्ट होता है? हाँ, हेज स्टार्ट होता है ना। अच्छा, हेयर जहां से स्टार्ट होता है। हाँ, उसका ओके। चक्र है, गुरु चक्र का बोला मैंने सुना, पढ़ा। ओके, सो एक गुरु चक्रा और एक सोम चक्रा, ये दो यस। चक्रा जो हैं ये एक्स्ट्रा हो गए आपके तौर पे। अब मैं आपके सामने एक और वो रखता हूं, इसमें मैं एक बोलता हूं लंबिकाग्र चक्र, और दूसरा है सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। सो जो मेरा सहस्त्रार चक्र है, एक चक्रा उसके नीचे है विच इज बिहाइंड द नोज, बिटवीन 2 ईयर्स, अबव पैलेट, टंग को ऊपर टच करते हैं तो अबव पैलेट, बिहाइंड द नोज, बिटवीन 2 ईयर्स, बिलो ब्रह्मरंध्र, ये जो सॉफ्ट हेड होता है बच्चे का, उसके नीचे
नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में तालू के ऊपर। ओके। वो पैलेट के। ललाट चक्र होता है। नहीं नहीं, अभी अभी आपसे मैंने दो चक्र पूछ लिए, अभी मैं दो चक्र बता रहा हूं, फिर उसकी एनर्जी स्कैन भी करेंगे। ठीक है। इसको कहते हैं, इस चक्र का नाम है लंबिकाग्र चक्र। दूसरा चक्र है सहस्त्रार चक्र के ऊपर। ठीक है, सहस्त्रार चक्र के जस्ट ऊपर। तो ओके। एक चक्र सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र के एक चक्र नीचे है, एक चक्र ऊपर है। ओके। तो जो ऊपर वाला है उसको कहेंगे सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। इसमें मन की इंफॉर्मेशन रहती है। मन मतलब ओके। मेरे पिछले जन्म में क्या मेरे मन में था, जब मैंने शरीर छोड़ा, तो पास्ट लाइफ रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। और ये जो है ये काल की डोमेन है, टाइम। कंट्रोलर सीट, इसको सोल सीट भी कहता हूं मैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों चक्रा में एनर्जी कितनी है और इन दोनों चक्रा में एनर्जी कितनी है, इसको मेजर करना है। हेलो। हेलो। हाँ। सोम चक्र में कम है, गुरु चक्र में ज्यादा दिख रहा है। फिर लंबिका चक्र देखिए। नहीं, मैंने आपसे बोला इन दोनों में एनर्जी ज्यादा है या इन दोनों में एनर्जी ज्यादा है, इसको देखिए। काम था तो ठीक है। अनु बोलो। हेलो।
सहस्रारा चक्र क्लोज में बहुत आ रहा है, लंबिका के चक्र में कम आ रहा है। नहीं वो ठीक है। बट सोम। मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर हमारे दो बैलेंस चक्रा जो हमें नहीं पता, वो ये दोनों जो हैं, अगर ये दोनों होंगे तो इन दोनों में ज्यादा एनर्जी होगी, अगर ये दोनों होंगे तो इन दोनों में ज्यादा एनर्जी होगी। सो इसमें और इसमें कंपेयर करना था किस में ज्यादा एनर्जी आ रही है। अगर इस इसमें। कॉम्बिनेशन में ज्यादा एनर्जी आ रही है राइट साइड वाले में, सो यस। दैट मीन्स कि ये वाला थ्योरी में कोई पॉइंट है जो अनक्लियर है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करा, तो मैंने ये देखा कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल डोमेन में कोई भी रेकी प्राणिक या किसी भी उसके तौर पे जो भी व्यक्ति सो कॉल्ड है, वो हमारे को इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू चक्रास, उसका एलिमेंट, चक्रास उनका एलिमेंट, कुंडलिनी का शेप, और तीसरी चीज जो बेसिक लॉजिक है स्पिरिचुअल प्रोसेस का, विच इज 7 चक्रा या 9 चक्रा, और कुंडलिनी एक है या दो है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे को सही तरह से ना पता होने की वजह से हम हायर एनर्जी के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गड़बड़ है, और जिसकी वजह से हमें बहुत हाई एनर्जी नहीं पता चल रही। अब जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा वो रखता हूं, एम, और दूसरा बीज मंत्र लिखता हूं श्रीम। अब यही श्रीम जो है, मैं अगर षटकोण का शाह लगा के और फिर लिख रहा हूं श्रीम, या फिर जो अभी आजकल मैं जैसे लिखवा रहा हूं सबको, वो ऐसे लिखवा रहा हूं श्रीम। इसको आप स्कैन करके देखिए एक एक करके, एक, दो, तीन, चार, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। सबसे पहले इसको स्कैन करिएगा। लास्ट वाला श्री में बहुत एनर्जी दिख रहा है। ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि एक चीज में बहुत सारी एनर्जी है, उससे अगर आप किसी की हीलिंग करेंगे तो जल्दी ठीक होगा या देर से ठीक होगा? जल्दी ठीक हो। जल्दी ठीक होगा। तो मैं जब कभी किसी की हीलिंग करता हूं, तो मैं इस बात का खास तौर पे ध्यान रखता हूं
मुझे एक व्यक्ति को हील करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरे पास चाहे कोई सा भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन हो, चाहे चौकोरे का सिंबल हो या XYZ कोई भी चीज, उसमें उतना एनर्जी था ही नहीं कि वो किसी व्यक्ति को एक साथ ठीक कर दे, या एक साथ 100 जने अगर मान लीजिए आपके पास आए हीलिंग कराने के लिए, तो वो 100 के 100 ठीक हो जाए। और आपको सिर्फ 2-4 मिनट, जितनी देर आपने एनर्जी स्कैन करा है, केवल आप इतनी देर किसी की भी हीलिंग करें और वो सारे के सारे ठीक होना शुरू हो जाए। तो हमारे को बेसिकली तो जो नॉलेज चाहिए वो वाली चाहिए जिसमें बहुत सारी एनर्जी हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है। यस। इसके अलावा तो ये हो गए, ये पर्टिकुलरली ये पूरा प्रोसेस बीज मंत्र कहलाता है। इन बीज मंत्रों में मुझे सबसे ज्यादा बोलने को कौन सा बीज मंत्र बताया जाता है? ओम। ठीक है। अब श्रीम की एनर्जी और ओम की एनर्जी को कंपेयर करके देखिए, एक दफे ओम को स्कैन करिए, श्रीम तो आप कर ही चुके हैं, ये वाला, इसको तो आप स्कैन कर चुके हैं, अब इसकी एनर्जी और स्कैन करके देखिए। स्क्रीन का ज्यादा है। श्रीम का ज्यादा। अब क्या हुआ कि जब मैंने ये पूरा सिस्टम, वो वहां पे प्राणी कीले में क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल कॉर्ड की स्कैनिंग बताते हैं कि एक हमारे सर के ऊपर एक स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है। जब हम उसकी एनर्जी नापते हैं तो हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है, उसका जो क्या कहते हैं, कॉस्मिक कनेक्ट जो है वो कितना स्ट्रांग है। तो मैंने कहा और इसका क्या बेनिफिट है? बोले ट्रू एंड फॉल्स में यूज होता है। आप कोई चीज झूठ बोलिए तो ये एकदम से श्रिंक हो जाएगा, आप कोई चीज सच बोलेंगे तो एकदम से ये बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को टेस्ट करवाया। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, हर चीज पर ही टेस्ट करके देखता हूँ कि जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे ये कोर्स के माध्यम से सिखा रहे हैं, क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब वो मुझे जगह 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 पर वो, ये जैसे मैंने आपसे करवा रहा हूँ मेजरमेंट, ऐसे मैंने कुछ सारे मेजरमेंट करे। अब मैं एक आपको एक लास्ट मेजरमेंट आज के लिए कराता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखते हैं, लिखा ओम नमः शिवाय। ठीक है। अब मैंने यही चीज कैसे लिखी दोबारा? ओम मनः शिवाय। ये ऊपर और नीचे में, एक में नमः लिखा है, एक में मनः लिखा है। बना। ठीक है। इन दोनों को स्कैन करके और देखिए।
माना शिवाय ठीक है। ज्यादा है। अब क्या हुआ कि मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पे जब चल रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए। और मैं जितने भी लोगों के पास जाता, चाहे वो रेकी हीलर हो, प्राणिक हीलर हो, कोई स्वामी जी हो, एनीबडी, पहली चीज तो मैंने नोटिस करी कि उनको किसी को भी बीज मंत्र के बारे में नहीं पता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि इस चीज का ये बीज मंत्र है। अगर आपने पूछा कि ये क्यों है, तो वो उनको नहीं पता था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अगर मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा तो मैं चलूंगा कैसे आगे? तो मेरे लिए तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और जब मैं किसी की, अब मेरे को हीलिंग या तो अपनी करनी है या दूसरे की करनी है। अगर मुझे अपनी करनी है तो मैं थोड़ी थोड़ी एनर्जी रोज भी डालूंगा, ज्यादा बार डालूंगा तो भी ठीक है। बट अगर मुझे दूसरों की हीलिंग करनी है तो मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो वो बहुत सारी एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। और मैंने जितने भी रेकी और प्राणिक हीलर देखे, वो थोड़े दिन तो हीलिंग करते और उसके बाद उनकी खुद की एनर्जी डिप्लीट हो जाती। किसी की हेल्थ खराब, किसी के कुछ खराब, किसी के कोई दिक्कत, ऐसे करके वो सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आता। तो देन आई रियलाइज कि ये प्रोसेस मैं लेता तो इसलिए हूं क्योंकि मुझे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उल्टे मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाती हैं। तो मैं कैसे चीजों का सॉल्यूशन निकालूं? तो आप, ऐसा हुआ ना कि जैसे आप किसी के घर में आग लग रही थी, आप गए उसके घर में मदद करने और खुद ही उस आग में फंस गए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? तो मैंने जब ये देखा ब्रॉडर लेवल पे, तो मेरे पास तो गुरुजी थे, तो उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ने समझने के हिसाब से सीखने को मिलते रहे। तो मेरे गुरुजी माउंट आबू में एक वशिष्ठ आश्रम है, उसके हेड रहे, महंत श्री युगल चरण जी महाराज। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई सिखाई। और बहुत सारी चीजों के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई, जब मैं गुफा में बैठता था तब तपस्या करता था, तब बहुत सारी चीजें मुझे पता चलती थी। तू जो आजकल जो क्वेश्चन करता है वो वैसे ही वाले हैं जब मैं गुफा में बैठता था। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं क्वेश्चन नहीं करना। मेरे गुरुजी ने मेरे गुरुजी 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु में गए। बट उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि क्वेश्चन नहीं करना, जो मैंने बोल दिया वो करो। ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी दूर तक चलोगे, इसलिए खूब क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन करने में कोई खराबी नहीं है, उसका आंसर ढूंढने में भी कोई खराबी नहीं है। पर जो आप कर रहे हो उसमें ये जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही रास्ता है या नहीं है। ओके। तो आज जो है, मैं क्लास के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा। कल मैं आपको डिटेल में क्लास करूंगा, क्योंकि आज आपने शुभ दिन बोला है। आपने लिखना है श्रीम यम श्रीम।